अब आपको चेक जमा करने पर क्लियरिंग के लिए 2-4 दिन तक का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। चेक क्लियर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई नया प्लान लेकर आया है। इस नए प्लान के तहत चेक जमा करने के कुछ ही घंटों बाद क्लियर हो जाएगा और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा में लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। फरवरी 2023 के बाद से केंद्रीय बैंक की रेपो रेट 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति से जुड़ी बैठक में बैंकों के पेमेंट सिस्टम में तेजी लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस में ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट के साथ निरंतर क्लियरिंग शुरू करके क्लियरिंग साइकिल को कम करने का प्रस्ताव है। इससे चेक क्लियरिंग में एफिशिएंसी और रिस्क को कम किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चेक जमा किए जाने वाले दिन ही कुछ घंटों के अंदर चेक क्लियर हो जाएगा। इससे बैंक, चेक जारी करने वाले और प्राप्त करने वाले यानी सभी पक्षों को फायदा होगा। सीटीएस के तहत मौजूदा समय में T+1 यानी 2 वर्किंग डेज में चेक का सेटलमेंट पूरा होता है, यानी जिस दिन चेक जमा किया गया है उसके अगले वर्किंग डे में चेक क्लियर होता है। आरबीआई की नई व्यवस्था कैसे काम करेगी, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित ने सुमित को माल के ऑर्डर के पेमेंट का चेक जारी किया है। अमित का खाता पीएनबी में है और सुमित का खाता एसबीआई में है। अब सुमित इस चेक को एसबीआई में जमा करेंगे। एसबीआई की ओर से ये चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस में भेजा जाएगा। इस चेक पर अमाउंट, डेट और अमित के साइन समेत पूरी डिटेल्स हैं। आरबीआई के निर्देशों के तहत क्लियरिंग हाउस इस चेक का सेटलमेंट तुरंत करेगा। अभी क्लियरिंग हाउस में चेक के लॉट बनाए जाते हैं, यानी क्लियरिंग हाउस में चेक को इकट्ठा करके रात को सेटलमेंट के लिए भेजा जाता है। अब पूरे दिन चेक के लॉट बनाने के बजाय उन्हें हर घंटे या उससे भी कम समय में सेटलमेंट के लिए भेजा जाएगा। इससे चेक फटाफट क्लियर हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ये सिस्टम एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस पेमेंट की तरह काम कर सकता है। एनईएफटी की ट्रांजैक्शन पूरी होने में अधिकतम 2 घंटे लगते हैं, जबकि आरटीजीएस और आईएमपीएस में पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि चेक क्लियरिंग के नए सिस्टम के बारे में जल्द ही डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। चेक क्लियरिंग के बारे में आरबीआई का नया सिस्टम कैसे लागू होगा और इससे क्या फायदा होगा, इस बारे में पूर्व बैंकर अश्विनी राणा कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी अपडेट हो चुकी है। इसके जरिए चेक क्लियरिंग का प्रोसेस कुछ ही घंटों में आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से खासकर व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। बैंक खातों में जल्द पेमेंट आने से लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। आरबीआई के चेक से जुड़े नए ऐलान से सभी आम ग्राहक और व्यापारियों यानी सभी पक्षों को फायदा होगा। फिर भी चेक जारी करते समय सावधानी बरतें, चेक में कटिंग करने से बचें, बैंक खाते में पर्याप्त रकम होने पर ही चेक जारी करें। साइन करते समय पूरा ध्यान रखें, साइन मिसमैच होने पर चेक वापस हो जाएगा।